नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से धर्म नगरी मथुरा में प्रतिदिन त्योहार है और यहां के जिला प्रशासन के द्वारा यह सभी त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनवाए जाते हैं और उनकी व्यवस्थाएं पहले ही पूर्ण की जाती हैं। वहीं आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ में मौजूद हैं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी। जानेंगे इनसे कि राजकीय मुड़िया पूर्णिमा पर्व को लेकर इनके द्वारा क्या कुछ तैयारियां अभी तक की गई हैं और जो देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। जी सर, राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं? देखिए, जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि ये मुड़िया पूर्णिमा मेला मथुरा जनपद में एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालुजन बाहर से और स्थानीय स्तर के लोग यहाँ परिक्रमा करने आते हैं। पूरे 21 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में जो पूर्व का हमारे आंकड़े हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग यहाँ परिक्रमा देने आते हैं उन 3, 4, 5 दिनों के अवधि में। जैसे इस बार बात करें तो 15 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक मुड़िया पूर्णिमा का मेला रहेगा। इस मेले को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कई राउंड की अपने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। अभी 22 जून को माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, सांसद यहाँ के स्थानीय सांसद जी ने, हेमा मालिनी जी ने और विधायक जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन लोगों के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के जो सुझाव आए उसको भी हम लोगों ने अपनी कार्य योजना में शामिल किया है। इस पूरे मेले की हम लोग माइन्यूट प्लानिंग बना रहे हैं। पूरे 21 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग डिफरेंट सेक्टर और डिफरेंट जोन में बांट करके हर सेक्टर में साफ सफाई वाले, बिजली वाले, पेयजल वाले और सीसीटीवी कैमरे वाले फोर्स के लोग हर सेक्टर में हम इनको लगा रहे हैं, ताकि अगर कोई किसी सेक्टर में किसी तरह की कोई आवश्यकता हो तो देन एंड देयर उस समस्या का हम निदान कर सकें। इसी तरह से बाहर से काफ़ी संख्या में परिक्रमार्थी यहाँ आते हैं। उनके लिए 1000 बसों, रोडवेज द्वारा 1000 बसें लगातार चलाई जाएंगी, प्लस 100 बसें स्टैंड बाई में भी रखी गई हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम और बसें लगाएंगे। ठीक सेम व्यवस्था रेलवे स्टेशन पे भी की जा रही है, चूँकि तमाम हमारे जो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुजन होते हैं वो रेलवे के माध्यम से आते हैं। तो जो हमारा गोवर्धन स्टेशन है और जो यहाँ का मेन स्टेशन मथुरा का है, इन दोनों पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं और कुछ अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ जो ट्रेनें चलती हैं उसमें एक्स्ट्रा बोगियाँ लगाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु जन आए उनको सहूलियत के साथ अपनी परिक्रमा करके दर्शन आदि करके वापस जाएं, इसके लिए हम लोग पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे परिक्रमा मार्ग को कहीं भी डार्क एरिया ना रहे, लाइट लगवाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, इससे कोई भी इंसिडेंस होने पर तत्काल हम उस पर नियंत्रण कर सकें, कंट्रोल रूम के माध्यम से उस पर कंट्रोल कर सकें। प्लस जो हमारे मुख्य इस रास्ते पर मंदिर हैं, चाहे वो दान घाटी का मंदिर हो या जो बुखार बिंदु है या मानसी गंगा है या अन्य जो भी राधा कुंड है, इन सारे सरोवरों पर, सारे मंदिरों पर बैरिकेटिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है और लगातार ये माइक्रो प्लानिंग इस काम की चल रही है और मौके पर काम शुरू हो गए हैं। परिक्रमा मार्ग का जो डामर एरिया है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कुछ जगहों पे जल भराव की समस्या रहती है, 3 जगहों पे स्पेशली इस तरह की समस्या आती है, उसके लिए पंप आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्लस पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई जा रही है कि किसी भी आकस्मिकता के लिए हम तत्काल उसको कंट्रोल कर सकें, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग हमारी तैयारियां पूरी हैं। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 7 जुलाई तक प्रत्येक दशा में अपनी तैयारियां पूरी कर लें और इसके लिए सभी विभाग अपने कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सर आपके द्वारा इस समय रेल की एवं बस की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, लेकिन लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो उनके लिए यातायात की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ पार्किंग की व्यवस्थाएं रहेंगी उनके लिए? देखिए, उनके लिए व्यवस्थाएं यही रहेंगी। जो हमारे रोडवेज की बसें होंगी वन वे चलेंगी, लेकिन जो अन्य लोग अपने छोटे वाहनों से आएंगे वो अपने वाहनों से अपने जो नियरेस्ट पार्किंग स्थल है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ गाड़ी पार्क करेंगे और परिक्रमा देने के बाद उसी पार्किंग स्थल से फिर वापस आएंगे। अगर वो गोवर्धन रोड से जाते हैं तो उनको गोवर्धन रोड से आने की अनुमति रहेगी, इस पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है छोटे वाहनों में। तो अपने वाहन से भी जो आएंगे उनके लिए भी सेम व्यवस्था है जो रोडवेज की बसों से या ट्रेनों से आते हैं। वहीं सर, जैसा कि गोवर्धन में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और भारी संख्या में आते हैं, तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं आपने बताई, तो जैसा कि गर्मी का माहौल है तो क्या कुछ, जैसा कि इस समय लोग बीमारी से त्रसित हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जो हमने सेक्टर स्कीम अपनी बनाई है, हर सेक्टर में डॉक्टर्स की टीम, इलेक्ट्रीशियन की टीम, सफाई वालों की टीम और पुलिस विभाग के हमारे अधिकारीगण हर टीम में रहेंगे, जिससे ज़रूरत पड़ने पर, चूँकि भीड़ होती है
तो ऐसे में संभव नहीं हो सकता है कि वहाँ पर वाहन ले जाया जा सके। तो जो भी कर्मी ड्यूटी पर लगते हैं उसको ऑन फुट या टू व्हीलर से ही अधिक से अधिक जाने की अनुमति होती है, क्योंकि उस भीड़ में फोर व्हीलर चलाना असंभव बात होती है। तो टू व्हीलर्स भी लगाए जा रहे हैं, टू व्हीलर्स एम्बुलेंस लगाई जा रही है, इससे ज़रूरत पड़े तो तुरंत पेशेंट के पास पहुंचा जा सके या उसको वहाँ फर्स्ट एड प्रोवाइड करके उसको वहाँ भीड़ से निकाला जा सके। तो ये व्यवस्था ऑलरेडी हेल्थ की व्यवस्था की जा रही है, प्लस हमारी जो वहाँ पे CSC है वो राउंड द क्लॉक काम करती रहेगी, और जो लगभग 17 से 18 पॉइंट हम लोगों ने बनाए हैं मेडिकल के पार्ट से, और एम्बुलेंस भी हमारी जो भीड़ के एरिया के नज़दीक जहाँ तक हमारी एम्बुलेंस पहुँच सकती है वहाँ एम्बुलेंस भी तैनात है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी, और इनके द्वारा कहा गया कि राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर अभी तक लगभग सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। वहीं जो लोग बाहर से आते हैं, अपने वाहनों से आते हैं, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। वहीं देश विदेश से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एवं उनके स्वास्थ्य को देखकर स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमों को लगा दिया गया है, और किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह जी के द्वारा लगातार उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है, और सभी जो अधिकारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी निषाद प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।